हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मिजाज के बारे में पढ़ा था कि मिजाज क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और इंसान का मिजाज क्या रहता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मिजाज अकालीम, यानी कि मुल्कों का मिजाज। अलग अलग मुल्क में अलग अलग मिजाज होता है, अलग अलग कंट्रीज में, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मिजाज के बारे में हमको जान के मुल्कों का मिजाज जान के हमको क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मुल्कों का मिजाज जान के कुछ नहीं होगा। तो मुल्क का मिजाज जानने का मकसद ये होता है कि जो जिस मुल्क से भी जो भी पेशेंट होता है, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क से ही कोई पेशेंट है, तो वो किस मुल्क से जो है ताल्लुक़ रखता है, उसके हिसाब से भी दवाइयाँ देनी रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग। वो सब आपको डिटेल में आगे पढ़ने मिलेगा। ठीक है, अभी इतना जान लेते हैं। तो मुल्कों का मिजाज जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अक्सर ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजाज और अखलाक। इनको पूरा रट लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, जो करना है कर लेना, लेकिन इनको घोल के पी जाना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं मिजाज अकलीम। ठीक है, तो मिजाज अकलीम या खित्ते इस्तिवा जिसको कहते हैं, इक्वेटर, ये सब आपको एकदम से समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। चलिए इसको एक ग्राफ की तरह से समझते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। सो गाइज, ये है पूरा एक चार्ट डायग्राम। ठीक है, तो इसके जरिए हम समझते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं खित्ते इस्तिवा, इक्वेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब ये एक पूरी पूरी जो दुनिया है उसका एक ये मैप है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, जो जो ग्लोब रहता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो वो ग्लोब है ये। ठीक है, तो इस ग्लोब में सबसे पहले क्या है पहले इक्वेटर को जान लेते हैं। इक्वेटर क्या है, दुनिया को क्या किया, यहां से डिवाइड कर दिया। ये पूरी दुनिया है गोल गोल। ठीक है, अब इसको यहां से डिवाइड कर दिया, ये जो लाइन है यहाँ पे, इसे यहां से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां से डिवाइड कर दिया, इसी को खित्ते इस्तिवा कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। अब ये कैसे डिवाइड किया, अब खित्ते इस्तिवा अगर पूछा जाए 3 मार्क्स में, अगर कभी पूछे एग्जामिनर, तो क्या है खित्ते इस्तिवा, तो वो फर्जी खित है, ये वो फर्जी खित है, ये वो, या फर्जी बोले तो मतलब बस ऐसी बना दिया फर्जी, क्या बोलते हैं इसको, मुझे इंग्लिश वर्ड इसका याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो फर्जी खित है। ठीक है, या फर्जी खित या दायरा है जो कुर्रे जमीन पर यूरोप से पश्चिम की तरफ जाता है, यूरोप से पश्चिम की तरफ जाता है। जो यूरोप है वहां से पश्चिम की तरफ जाता, पश्चिम मतलब बोले तो ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, और फिर घूमकर अपनी पिछली वाली लाइन से मिलकर आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक पूरी तरह से गोल गोल ये जो है पूरा ग्लोब, तो यहाँ से ऐसे गोल घूम के गया और फिर यहाँ तक आ गया, ऐसा पूरा गोल गोल घूम के जो है आ जाता है यूरोप से ईस्ट की तरफ चलता है, फिर गोल पूरी दुनिया का चक्कर लगा घूम के आके फिर वो इसकी अपनी पिछली वाली लाइन से मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, आधी ऊपर आधी नीचे। ठीक है, तो इस तरह से 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाती है, 2 हिस्सों में तकसीम होती है। तो इस खित्ते इस्तिवा, इसे खित्ते इस्तिवा इसलिए कहते हैं कि यहाँ के बाशिंदे क्या होते हैं, इसलिए मोतदिल होते हैं कि यहाँ रात और दिन दोनों तकरीबन बराबर होते हैं और छोटे बड़े नहीं होते। यहाँ जो होते हैं खित्ते इस्तिवा जहाँ है, यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे क्या है, दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको खित्ते इस्तिवा कहते हैं। ठीक है, छोटे बड़े नहीं होते यहाँ पे दिन और रात खित्ते इस्तिवा के पास। ठीक है, इसलिए हर एक की कैफियत की तेजी दूसरी से टूट जाती है। ठीक है, जो एक कैफियत होती है दूसरी कैफियत से टूट जाती है, यानी कि अगर दिन और रात बिल्कुल बराबर हो रहे हैं तो दिन भी बराबर और रात भी बराबर, तो दिन में जितनी भी गर्मी हुई वो रात की सर्दी से जो है टूट जाएगी। तो इसलिए वहां जो है आदमी मोतदिल होगा। अब गर्मी से सर्दी टूट गई, बराबर बराबर हो गया, तो बात ही नहीं होती, कुछ भी मोतदिल हो जाएगा ना बराबर। तो ये बात कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, खित्ते इस्तिवा के बिल्कुल सीध में अगर एक और खित आसमान पर फर्ज किया जाए, अगर यहाँ से सीधा आसमान की तरफ ऐसा सीधा सीधा यहाँ पे एक लाइन खींची जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मुअतदिल निहार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुअतदिल निहार कहलाएगा, जो दिन का बराबर करने वाला। इसका मतलब है दिन का बराबर करने वाला इसको कहते हैं, क्योंकि जब सूरज इस खित पर पहुंचता है तो दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। जब यहाँ पे सूरज पहुंचता है बिल्कुल इस खित पे, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे सूरज पहुंचेगा खित्ते इस्तिवा के सामने, तो दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इक्वेटर की या खित्ते इस्तिवा की। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि अकलीम क्या है, पहले अकलीम के बारे में जान लेते हैं। तो अकलीम के बारे में जो है ना 2 गिरोह हैं। अकलीम के बारे में 2 गिरोह हैं। 2 गिरोह क्या कहते हैं, पहला गिरोह कहता है, पहला गिरोह किसका है, पहला गिरोह है शेखुल रईस बू अली सीना का। ठीक है, इसमें क्या है, शेखुल रईस बू अली सीना शरीक है। उनका कहना है कि खित्ते इस्तिवा, जो ये खित्ते इस्तिवा है, इक्वेटर है, यहाँ के लोग जो है मोतदिल हैं और चौथी अकलीम के लोग मोतदिल हैं। ये यहाँ पे मैंने अकलीम बनाई हुई है 7, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, तो 7 अकलीम है। तो रेड वाली पहली अकलीम, फिर दूसरी वाली ये दूसरी अकलीम रेड के ऊपर वाली, फिर येलो वाली ये तीसरी अकलीम, चौथी ग्रीन, पांचवी लाइट ग्रीन है, उसके बाद ये ब्राउन है, उसके बाद ब्लू है। तो ये 7 अकलीम मैंने बनाई हुई है कलर के साथ से, ताकि आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये चौथी अकलीम जो है, जो डार्क ग्रीन है, तो इसको किसने, शेखुल रईस बू अली सीना ने जो है इस वाली अकलीम को, जो यहाँ से येलो से लेके और लाइट ब्राउन के बीच में जो ये डार्क ब्राउन वाली है, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज आ रही है, यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं ये पूरी दुनिया में, यहाँ से इस एरिया में, तो उसको मोतदिल बताया है। किसने, शेखुल रईस बू अली सीना ने, कि यहाँ के मोतदिल हैं और यहाँ खित्ते इस्तिवा के रहने वाले लोग जो हैं वो मोतदिल हैं। ठीक है, ये शेखुल रईस बू अली सीना ने बताया है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा गिरोह है जिसमें क्या इमाम फखरुद्दीन राजी शरीक हैं। उनका कहना है कि चौथी अकलीम के बाशिंदे सबसे ज्यादा मोतदिल हैं, उनके नजदीक क्या खित्ते इस्तिवा के बाशिंदे ज्यादा गर्म हैं। उनका कहना है कि यहाँ के चौथी अकलीम जो है, यहाँ के लोग जो है मोतदिल हैं। ठीक है, और यहाँ के जो है गर्म है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं खित्ते इस्तिवा के, वो उनका जो है मिजाज गर्म है और गर्मी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हो गई खित्ते इस्तिवा की और दो अलग अलग गिरोह की, यानी कि शेखुल रईस बू अली सीना इस चौथी अकलीम को और खित्ते इस्तिवा को दोनों को मोतदिल मानते हैं, और फखरुद्दीन राजी जो है वो सिर्फ चौथी अकलीम को मोतदिल मानते हैं और जो खित्ते इस्तिवा को जो है गर्म मानते हैं। एक बात तो ये हो गई। तो अब बात कर लेते हैं कि रबा मस्कून क्या है और 7 अकलीम क्या है। ये चीज़ क्या है, मैं आपको और अच्छे से बता दूं। तो मैं अपने आप से बताने से पहले क्या है मैं बता देता हूँ कि अतिबा क्या करें इस बारे में। ठीक है, तो जोग्राफिया के कदीम माहिरीन, जो जोग्राफिया दान थे, जोग्राफिया के जो कदीम माहिरीन थे, उनका ख्याल था कि कुर्रा ज़मीन के सिर्फ 1/4 हिस्से आबाद है, उसके लिए रबा मस्कून यानी कि आबाद चौथाई हिस्सा कहते हैं। ठीक है, जो जोग्राफिया दान थे, उनके कदीम माहिरीन थे, उनका ख्याल क्या था कि दुनिया का जो है 1/4 हिस्सा आबाद है। ठीक है, 1/4 बोले तो 25%। ठीक है, तो 25% जो है आबाद हिस्सा है, बाकी सब में जो है पानी है, समंदर है। ठीक है, तो उसको जो है 1/4 को इन्होंने रबा मस्कून कह दिया। कभी कभी ये क्वेश्चन रबा मस्कून के नाम से भी आ जाता है, तो याद रखना, तो रबा मस्कून कह दिया। ठीक है, कुर्रा जमीन के इस आबाद चौथाई हिस्सा यानी कि रबा मस्कून को खित्ते इस्तिवा से शुमाल की तरफ, यहाँ से खित्ते इस्तिवा से शुमाल की तरफ, शुमाल बोले तो नॉर्थ पोल, ठीक है, कुतुब शुमाल, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से लेके और यह नॉर्थ पोल तक, खित्ते इस्तिवा से इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ तक क्या है डिवाइड किया है। इसमें 7 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। यही 7 टुकड़े 7 अकलीम कहलाते हैं। ठीक है, इनमें पहली अकलीम खित्ते इस्तिवा से करीब और 7वीं अकलीम जो है कुतुब शुमाल की तरफ यहाँ पे होती है। ठीक है, तो पहली अकलीम ये हो गई, दूसरी और 7वीं अकलीम यहाँ पे हो गई। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, तो ये 7 अकलीम इस तरह से डिवाइड की है। ठीक है, इन 7 अकलीम में आखिर की अकलीम जो कुतुब शुमाल से करीब है, जहां आफताब की शुआएं तिरछी पड़ा करती हैं, ज्यादा सर्द हैं, इसी वजह से यूरोप ममालिक ज्यादा ठंडे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 7वीं अकलीम जो है, यहाँ पे सूरज की शुआएं सीधी नहीं पड़ती बल्कि तिरछी पड़ती हैं, थोड़ी टेढ़ी पड़ती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कि जो है यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं होती और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं वो सब क्या है, सर्द हैं, ठंडे हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है। जैसे खास तौर पर क्या है, रूस का वो इलाका जो कुतुब शुमाल से ज्यादा करीब है वो ज्यादा ठंडा है। ठीक है, रूस का वो एरिया जो यहाँ पे रूस है, रशिया, उसका वो एरिया जो कुतुब शुमाल की तरफ आता है वो ज्यादा इसके करीब है, वो ठंडा है। ठीक है, जैसे साइबेरिया वगैरह। ठीक है, इसी तरह इब्तदाई अकलीम जो खित्ते इस्तिवा से करीब है, इसकी बात चल रही है रेड वाली की। ठीक है, जो खित्ते इस्तिवा से करीब है, तो जहां पर सूरज की शुआएं क्या है तकरीबन सीधी पड़ा करती हैं, यहाँ पर लगभग क्या है, सीधी पड़ी करती हैं सूरज की शुआएं, वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। जब ये साबित हो गया कि यहाँ की जो सूरज की शुआएं यहाँ पर सीधी पड़ती है, यहाँ की जितनी भी कंट्रीज हैं वो गर्म है और यहाँ सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं, यहाँ की ठंडी हैं, तो जाहिर सी बात है अब इसके और इसके बिल्कुल बीच में जो भी होगी वो मोतदिल होगी, जाहिर सी बात है। तो ये चौथी अकलीम जो है वो मोतदिल कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ज्यादा सर्दी, यहाँ पे ज्यादा गर्मी, तो बीच में क्या है, मोतदिल यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होगा। इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी रहती है, सबसे ज्यादा लोग जो हैं इसी चौथी अकलीम में रहते हैं। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो भी यहाँ से तीसरी और 5वीं अकलीम के बीच में जो चौथी अकलीम है, इसी में ही है जो है सबसे ज्यादा लोग आबाद हैं, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की, क्योंकि हम जो है हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। ओके, तो हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में क्योंकि आफताब काफी मुद्दत तक सिमते रास यानी सर की सीध में रहता है, ज्यादातर क्या है, आफताब यानी कि सूरज जो रहता है वो ज्यादातर
सर की सीध में रहता है, बिल्कुल ऊपर रहता है, ठीक है, सर के सामने ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए हिंदुस्तान का शुमार गर्म अकालीन में होता है, ठीक है। यहाँ गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, क्योंकि सूरज सिमते रास यानी कि सर की सीध में चला जाता है। सर्दियों में क्या रहता है, सर की सीध से सूरज जो है चला जाता है, ठीक है। इसीलिए इन इन दिनों में क्या है, सर्दी भी बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है। तो ये हो गई बात इनकी मौसम की, ठीक है। अब पहाड़, जंगल, दरिया की कसरत की वजह से, जब हिंदुस्तान में क्या है, पहाड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जंगल भी बहुत ज़्यादा हैं और दरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वजह से क्या, हिंदुस्तान का मौसम गैर यकीनी है, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। चुनांचे इसके बाद इलाके जैसे कि आसाम और बंगाल में बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम मरतूब रहता है, यानी कि तर रहता है। और इसके बाद क्या है, शुमाली हिंद में पहाड़ करीब होने की वजह से सर्दी और गर्मी दोनों मौसम शदीद होते हैं। अब जो यहाँ नॉर्थ के जो लोग रहते हैं, नॉर्थ इंडिया जितना भी है, तो वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, दोनों चीज़ें शिद्दत से होती हैं, ठीक है। तो एक ही ये चीज़ हो गई। अब ये बात हो गई हमारी अकालीन की। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जोग्राफिया के जदीद माहिरीन ने तहकीकात के बाद यह साबित कर दिया कि दुनिया का आबाद हिस्सा खित्ते इस्तिवा से शुमाल की तरफ ही नहीं बल्कि जुनूब की तरफ भी है। अब जो जोग्राफिया के जदीद माहिरीन थे, उन जदीद जोग्राफिया के पुराने जो माहिरीन थे, पुराने वाले जो कदीम थे, उन्होंने तो कहा कि भाई एक चौथाई हिस्से में दुनिया आबाद है और जो खित्ते इस्तिवा से इधर तक यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया 7 हिस्सों में। लेकिन अब जो जदीद आए, जो नए वाले आए जोग्राफिया के, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई इधर ही जो है, इधर ही नहीं है आबाद दुनिया, इधर नीचे की तरफ भी है, ठीक है। जो क्या करें, वो नॉर्थ की तरफ नहीं है, साउथ की तरफ भी है, साउथ पोल पर भी है दुनिया आबाद, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पूरी तहकीक करके उन्होंने जो है कुर्रे अर्ज को, यानी पूरी जमीन को 5 हिस्सों में तकसीम किया। फिर उन्होंने पहले पुराने वालों ने 7 में किया था, उन्होंने क्या है 5 में तकसीम किया। अब वो 5 क्या है वो भी देख लेते हैं। तो वो 5 हिस्से जो हैं वो ये हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, ये खित्ते इस्तिवा बनाया इन्होंने, बीच में से डिवाइड किया पूरी दुनिया को, बिल्कुल बीच में से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने खित्ते इस्तिवा बता दिया कि ये खित्ते इस्तिवा है। अब खित्ते इस्तिवा के पास की जो अकलीम है, चाहे वो इधर नॉर्थ की तरफ हो चाहे वो साउथ की तरफ हो, जो रेड कलर से मैंने बनाई हुई है, इधर भी ये रेड जितनी भी है और ये इधर की रेड जितनी भी है, लाइन से इधर और लाइन के उधर, तो ये सब क्या है इन्होंने बताया, ये मुंतका हार है। इन्होंने जो है इसको मुंतका, उन्होंने क्या कहा था पुराने वालों ने, अकलीम, इन्होंने कहा मुंतका नए वालों ने, ठीक है। तो इन्होंने कहा मुंतका, ये मुंतका हार है, ये मुंतका हार है, ये भी दोनों मुंतका हार हैं, ठीक है। यहाँ के लोग जो है गर्म है, यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ के लोग का मिजाज क्या है, गर्म है। उसके बाद जो है मुंतका हार के बाद जो है इन्होंने कहा मुंतका मोतदिल शुमाली, यहाँ के लोग जो है मोतदिल है, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, यहाँ के लोग जो है मोतदिल हैं और यहाँ के भी लोग मोतदिल हैं। लेकिन इनमें दोनों में फ़र्क ये है कि मुंतका मोतदिला शुमाली यानी कि नॉर्थ वाले, नॉर्थ की तरफ के जो है मोतदिल हैं, और मुंतका मोतदिला जुनूबी यानी कि जुनूब यानी कि साउथ की तरफ के, ठीक है। जुनूब मतलब साउथ और शुमाल मतलब नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ और साउथ का मैटर है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो नॉर्थ की तरफ के मोतदिल और ये साउथ की तरफ के मोतदिल, ठीक है। अब आ गया बिल्कुल पोल के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास के, यहाँ पे जो है मुंतका बारिद और यहाँ पे जो है मुंतका बारिद, ये भी दोनों मुंतका बारिद हैं, येलो वाले, ठीक है। तो ये बारिद है कि बिल्कुल पोल के पास में आते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, क्योंकि सूरज की शुआएं यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो मुंतका बारिद, मुंतका मोतदिला शुमाली, यहाँ पे देखिए 5 हैं, 5 हिस्सों में डिवाइड किया। मुंतका हार, जो ये वाला पूरा रेड वाला एरिया हो गया, चाहे वो ये हो, दोनों मुंतका हार कहलाएगा, ठीक है। फिर होगा मुंतका मोतदिला शुमाली, मुंतका बारिदा शुमाली, ठीक है। मुंतका मोतदिला शुमाली, शुमाल के जितने भी हैं, मुंतका मोतदिला शुमाली, मुंतका बारिदा, ठीक है। शुमाली, यहाँ पे शुमाल भी लिखना था लेकिन चलो चल जाएगा, शुमाल की तरफ है, तो मुंतका मोतदिला शुमाली, मुंतका बारिदा शुमाली, ठीक है, शुमाल वाले, ओके, यानी कि नॉर्थ वाले। फिर आता है चौथा मुंतका मोतदिला जुनूबी, मुंतका बारिदा जुनूबी, यानी कि मुंतका मोतदिला जुनूबी, मुंतका बारिदा जुनूबी, जुनूबी मतलब साउथ की तरफ, ये साउथ वाले दोनों, ठीक है। तो ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया इन्होंने। तो ये बात हो गई अकलीम की और मुंतका की। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करते हैं मुख्तलिफ उम्रों के मिजाज के बारे में। तो हर उम्र में जो है इंसान का मिजाज अलग अलग होता है। इंसानी उम्र के दर्जात, पैदा होने के बाद आखिरी उम्र तक दुनिया में इंसानी ज़िंदगी के 4 हिस्से पाए जाते हैं, जिन्हें असनान अरबा कहते हैं। असनान बोले तो सिन, असनान बना सिन से, और सिन का मतलब होता है उम्र,
ठीक है। और अरबा का मतलब होता है 4, तो जिसको कहेंगे असनाने अरबा, बोले तो उम्र के 4 हिस्से कर दिए गए हैं। वो क्या क्या है? सिन्ने नमू, सिन्ने वकूफ, सिन्ने कहूलत और सिन्ने शेखूकत, 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, ठीक है। अब सिन्ने नमू में क्या है? 0 से 25 तक की उम्र जो है सिन्ने नमू की कहलाती है, यानी बढ़ोतरी का जमाना, नशो नुमा का जमाना, इसलिए इसको सिन्ने नमू कहा गया। इसमें जो मिजाज होता है वो हार रतब होता है, ठीक है। बस ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें बस इतना याद रखना है कि हार रतब होता है, ठीक है। अगर इसकी डिटेल में जाओ तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। बस इतना याद रखो कि इसमें मिजाज हार रतब होता है। सिन्ने वकूफ में क्या है? 25 से 40 तक की, जब ये सिन्ने नमू जब खत्म होगा 25 में, अब यहाँ से शुरू होगा सिन्ने वकूफ, ठीक है, जवानी जिसको कहते हैं वो जमाना, ठीक है। तो यहाँ 25 से 40 तक की उम्र तक का ये रहता है। इसमें क्या रहता है? मुअतदिल रहता है मिजाज, लेकिन हरारत की तरफ माइल रहता है, थोड़ा गर्मी की तरफ थोड़ा माइल रहता है। देखा ना, जवानी में बहुत ज्यादा गर्मी आती है, ठीक है, तो वो रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी आती है, मतलब एकदम इंसान को जरा सी छोटी सी बात बोले तो गुस्सा आता है, ठीक है। तो सिन्नी वकूफ मतलब 25 से 40 तक की एज का जमाना रहता है, जिसमें क्या मुतदिल रहता है ज्यादातर तो ये मिजाज, लेकिन हरारत की तरफ माइल रहता है, थोड़ा सा हरारत की तरफ रहेगा। फिर आता है सिन्नी कहूलत, ये क्या रहता है? ठहराव का जमाना या फिर बिल्कुल रुका हुआ जमाना जिसको कहते हैं। तो 40 से 60 की उम्र का रहता है। इसमें क्या रहता है? कुव्वतें थोड़ी थोड़ी कमजोर होती हैं और इन्हितात आने लगता है, उनके अंदर थोड़ी गिरने लगती हैं, कुव्वतें कमजोर होने लगती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होती हैं कि इंसान संभल नहीं पाएगा। तो इस जमाने में क्या है? मिजाज जो रहता है सर्द और खुश्क रहता है, यानी कि बारिद याबिस रहता है, ठीक है। फिर आता है चौथा सिन्ने शेखूकत, ये 60 साल से, जब ये सिन्ने कहूलत खत्म होगा तो 60 से ये शुरू हो जाएगा। ये जो है 60 से लेके, ये मैंने कट लगाया हुआ है, यानी कि मरने तक, जब तक भी मरे आदमी, फिर 60 से लेके मरने तक का जो है सर्द खुश्क होता है ये भी, ठीक है। इसके जैसे ही है बारिद याबिस, लेकिन इसमें क्या है? बहुत ज्यादा कमजोरी, वीकनेस हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो जिसमें क्या है? इसमें इन्हितात आ जाता है, कुव्वतों के अंदर बहुत कुव्वतें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। एक और चीज यहाँ पे मैंने आपको मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नोट। नोट क्या है? नोट में याद रखने की चीज ये है कि उम्र के चारों दर्जात की इब्तदा और इंतहा की जो मुद्दत ये बताई है मैंने यहाँ पे, ये 25 से 40, 0 से 25, 25 से 40 और 40 से 60 और 60 से ये मरने तक जो भी बताई है, ये जो है मर्दों के हिसाब से बताई गई है, और ये जो है एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। औरतों के हिसाब से नहीं है, औरतों को थोड़ी कम रहती है इससे, ठीक है, सब में कम कम रहेगी, और मर्दों के हिसाब से बताइए, और इतनी एक्यूरेट नहीं है, हर जगह का अलग अलग हिसाब है, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के तौर पर जो है बताया गया है कि ये इतने से इतने तक रहती है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है अजनास का मिजाज, यानी कि मर्दों और औरतों के मिजाज में क्या फर्क है, क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अजनास का मिजाज क्या है, देखिए, मर्द और औरत, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। तो मर्दों का मिजाज क्या रहता है? मर्दों और औरतों के मिजाज में पैदाइशी इख्तलाफ रहता है, पैदाइशी जो है दोनों का चेंज होता है मिजाज, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है? ये मुआशरत और रिहाइश के हिसाब से, यानी कि जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से, कहाँ पे आप रहते हैं, क्या एरिया है, उसके हिसाब से जो है मिजाज चेंज भी होता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है औरतों में जो है मर्दों के मुकाबले में सर्दी ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि बरूदत होती है, और रुतूबत भी, यानी कि तरी भी ज्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में। अब सर्दी ज्यादा होती है इसलिए जो है बरूदत यानी कि ज्यादा होती है, इसलिए औरतों में जो है फुजलात ज्यादा इकट्ठे होते हैं। फुजलात के बारे में हम भी वो भी पढ़ेंगे आगे। तो फुजलात ज्यादा इकट्ठे होते हैं, यानी कि बेकार चीजें जो है ज्यादा इकट्ठे होते हैं, और तरी होने की वजह से जो फुजलात इकट्ठे होते हैं बरूदत की वजह से, और जो तरी है, तरी की वजह से क्या रहता है? वर्जिश नहीं करती, वर्जिश ना करने की वजह से जो है उनका गोश्त जो है नरम हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप देखो, फीमेल्स जितने भी रहते हैं, लड़की हो या कोई औरत हो, उनका जो है गोश्त रहता है, कहीं से भी स्किन रहती है ना, वो बहुत नरम रहती है मर्दों के मुकाबले में, ठीक है। हालांकि मर्द का गोश्त भी नरम रहता है, लेकिन औरतों से ज्यादा सख्त रहता है, ठीक है। तो ये चीज होती है अजनास का मिजाज के बारे में हो गई। अब देखें हम आज़ा का मिजाज, ऑर्गन्स का मिजाज क्या है। अब आते हैं आज़ा के मिजाज में। तो आज़ा का मिजाज कह रहा है कि देखिए 4 ही होंगे, एक तो मोतदिल होगा, और हार, बारिद, रतब और याबिस, 4 मिजाज ये हो गए, और एक मोतदिल वाला हो गया। तो ये 4, ये बात हो गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि आज़ा मोतदिला कौन सा है। तो यहाँ पे है सबाबा। सबाबा किसको बोलते हैं? सबाबा बोलते हैं जो शहादत की उंगली होती है हमारी, ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में से ये जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, ये वाली, तो इसकी जो ऊपर की टिप है, ये वाली टिप,
तो ये जो है सबसे ज़्यादा मोतदिल बताई गई है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर चेक करेंगे कि गर्म है, ठंडी है, क्या है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बताएगी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना नहीं है। तो ये जो है सबसे बेस्ट स्किन होती है चेक करने के लिए। ये उंगली जो रहती है सबाबा की उंगली, जो इसका पोरा है। उसके बाद इसके पीछे की यहाँ की स्किन जो है उसके बाद इसकी ये मोतदिल है। उसके बाद बाकी उंगली, इसकी उंगली के पीछे की जिल्द यहाँ की ये मोतदिल है। उसके बाद बाकी उंगलियों की जिल्द जितनी भी है, ठीक है, ये सारी मोतदिल है। उसके बाद जो है हाथ की ये जो गड्ढा है, यहाँ पे जो गड्ढा है, ये मोतदिल है। उसके बाद ये हथेली की जिल्द मोतदिल है। उसके बाद पूरे बदन की जिल्द जो है मोतदिल है। तो जिल्द को यहाँ पे मोतदिल बताया गया है, स्किन को हमारी। तो ये हो गई आज़े मोतदिला में आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आज़े हारा, यानी कि गर्म आज़ा कौन से हैं। तो सबसे पहले कल्ब का नाम आता है। कल्ब, जिगर और गोश्त, ये तीन जो है सबसे मेन है गर्मी के मामले में। क्योंकि कल्ब जो है गर्म किस लिए बताया गया है, कल्ब के अंदर जो है सर्कुलेशन जो होता है पूरा वो कल्ब के अंदर ही होता है। ठीक है, और रूह की पैदाइश भी जो है वो कल्ब के अंदर होती है, इसलिए भी ये गर्म होता है। और एक चीज हो रहा है कि आदमी, आपने देखा हो कोई भी अगर हरकत करता है, एक्सरसाइज करे, कुछ भी, कोई भी हरकत करे, कोई भी मेहनत का काम करे, तो कैसे गर्मी गर्मी हो जाती है उसको। ठीक है, पसीना आने लगता है। तो वैसे ही कल्ब का भी मैटर है। कल्ब क्या है कि पैदा होने से लेकर मरते दम तक ये जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। ठीक है, धड़कन चलती रहती है। तो जिसकी वजह से ये जाहिर सी बात है ये गर्म रहेगा। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। और एक चीज इसके बारे में बताई जाती है कल्ब के बारे में, कि कल्ब जो है उजला है, यानी कि मसल्स है। तो यहाँ पे जैसे गोश्त बताया गया है कि वो भी है गर्म रहता है। तो ये भी एक मसल्स से ही बना है। तो मसल्स में जो है ब्लड पहुंचता है, तो वहां पे भी जो है ये गर्म रहेगा। तो ये आज़ाए हारा जितने भी हैं वो कहलाएंगे जिनके अंदर जो है सर्कुलेशन ज्यादा होता है, जिनके अंदर खून ज्यादा पहुंचता है, वो सब क्या कहलाएंगे, गर्म आज़ा कहलाएंगे। तो कल्ब से तो खून की पैदाइश ही हो रही है, कल्ब ही पूरी बॉडी में खून को जो है सर्कुलेट करता है। तो ये तो सबसे ज्यादा गर्म होगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो ये इतनी सारी प्रिडिक्शन इसके बारे में बताई जाती हैं, इतनी चीजें बताई जाती हैं कल्ब के बारे में कि ये जो है गर्म क्यों है। तो कल्ब हो गया। उसके बाद जो है जिगर है। जिगर को क्यों कहते हैं कि जिगर जो है बॉडी का किचन कहा जाता है। जिगर को, हमारे लीवर को जो है बॉडी का किचन कहा जाता है। अब जहां किचन होगा जाहिर सी बात है वहां पे आग होगी ही, खाना बना तैयार हो रहा है वहां पे पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, पूरी बॉडी के लिए खाना तैयार हो रहा है जिगर में, तो आग होगी, वहां पे गर्मी होगी, तो जाहिर सी बात है वो भी गर्म है। ठीक है, और गोश्त भी गर्म होता है, क्योंकि वहां पे जो है सर्कुलेशन होता है बॉडी का, जितने भी जो है खून जो है सारा वहीं पे पहुंचता है गोश्त में। तो ये तीन जो है सबसे मेन है। उसके बाद जो है तिहाल गरम बताया गया है। गुर्दे जो, यानी हमारे तिहाल बोले तो स्प्लीन, गुर्दे बोले तो किडनीज गरम बताई गई हैं। पिस्तान मतलब ये जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, ये बताएगा। खुशियतें यानी कि टेस्टीज जो गरम बताई गई हैं, जो आज़े हार में आती हैं। और शराइन गरम बताई गई हैं, क्योंकि शराइन जो है यही खून को लेके जाती हैं। ठीक है, तो शराइन जो है और वरीद जो खून को वापस लेके आती हैं, यानी कि शराइन मतलब आर्टरीज और वरीद मतलब वेंस जो होती हैं। तो ये लेके आना इनका काम होता है, शराइन और वरीद का। ठीक है, तो ये इतने आज़ाए हार में आते हैं। अब देखते हैं आज़ाए बारिदा क्या है। अब है आज़ाए बारिदा। आज़ाए बारिदा पर अब जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आज़ाए हार में क्या, जिसके अंदर सर्कुलेशन ज्यादा हो वो आज़ाए हार कहलाएंगे, जिसके अंदर ब्लड ज्यादा पहुंच रहा हो। इसका बिल्कुल उल्टा आज़ाए बारिदा वो कहलाएंगे जिसके अंदर खून बिल्कुल ना पहुंच रहा हो या कम पहुंच रहा हो। ठीक है, तो वो कहलाएंगे। जैसे कि हड्डी, हमारी बोन जो रहती है, जितनी भी हड्डी है वो सब क्या है, सर्द आज़ा है। ठीक है, ठंडे। और उसके बाद जो है हड्डी के बाद जो है, क्योंकि उसके अंदर सर्कुलेशन ज्यादा नहीं पहुंचता, खून वहां पे पहुंच नहीं पाता है। उसके बाद आता है गुज़रूफ, यानी कि जो कार्टिलेज रहती है वो भी बोन के जैसी ही होती है, मतलब थोड़ी बोन से नरम होती है बस। ठीक है, तो गुज़रूफ। और उसके बाद जो है जिसको कुर्री भी बोलते हैं गुज़रूफ को। ठीक है, उसके बाद है रबात मतलब लिगामेंट को बोलते हैं। ठीक है, वो सर्द होते हैं। उसके बाद होते हैं आसाब, यानी कि नर्व्स जो होती है हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है नखा, हरा मग्ज जिसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और दिमाग यानी कि ब्रेन हमारा, तो ये ठंडा होता है। जैसे कि आप दिमाग के बारे में सुना होगा कि दिमाग गर्म हो जाए तो कैसा गुस्सा आता है, लाल पीला हो जाता है आदमी गुस्से में। तो वैसे ही दिमाग क्या होता है, ठंडा होता है। अगर ये गर्म हो जाए तो फिर आपको पता है ये मसला खराबी हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इतने जो आज़ा हैं हमारे, ये होते हैं सर्द आज़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है सबसे पहले जो है हड्डी का नाम आता है सर्द आज़ा में। अब देखते हैं हम रतब आज़ा जो है वो तर आज़ा कौन से हैं। ठीक है, तो रतब आज़ा क्या है, समीन है। सबसे पहले समीन मतलब जो थिन फैट रहता है, थिन पतला फैट जहां पर रहेगा बिल्कुल पतला वाला, वो सबसे पहले आता है। वो सबसे ठंडा वो होता है, सबसे तर वो होता है। सबसे तर जो होता है वो होता है समीन फैट, रतब। ठीक है, उसके बाद शहम होता है, यानी कि मोटा फैट जहां पर होगा, मोटी क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, वो होता है। फिर उसका होता है गदूद, यानी कि पिस्तान या खुशियतें जिसको कहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट और टेस्टीज जो रहती हैं वो जो है तर होती हैं। ठीक है, दिमाग यानी कि हमारा ब्रेन जो रहता है। फिर उसके बाद हरा मग्ज
यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है ये सब जो है तर रहते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर तरी ज़्यादा होती है। तो ये हो गए आज़ाए रतबा। अब आते हैं आज़ाए याबिसा में। सो आज़ाए याबिसा क्या है? आज़ाए याबिसा यानी कि खुश्क आज़ा वो है, इनमें सबसे पहले आते हैं बाल हमारे। तो बाल जो है सबसे ज़्यादा खुश्क है, उसके बाद आती है हड्डी। अच्छा, बाल और हड्डी में क्या है, एक चीज़ हो रहा है कि कभी जो है हड्डी हड्डी जो है क्यों इतनी ज़्यादा खुश्क है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता। लेकिन क्या है, हड्डी को जो है कराम बेग के जरिया बराबर क्वांटिटी में हड्डी और बाल लेके जो हमने अर्क निकाला, तो हड्डी में जो है ज़्यादा रोगन भी निकला, अर्क भी ज़्यादा निकला बालों के मुकाबले में, ठीक है। तो बाल क्या है, सबसे ज़्यादा खुश्क हैं, उसके अंदर जो है सर्कुलेशन का कोई मैटर ही नहीं है। हड्डी क्या है, मांस से चिपकी रहती है हड्डी, तो इस पे जो है वो मांस से जो है रुतूबत को चूसती रहती है, ठीक है। तो हड्डी जो है इसलिए ज़्यादा तर भी होती है। तो ये हड्डी जो है बाद में आती है, लेकिन पहले जो है बाल आते हैं। बाल जो है सबसे ज़्यादा खुश्क हैं, उसके बाद हड्डी, उसके बाद गुज़रूफ, कुर्री जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। रबात यानी कि लिगामेंट्स जो रहते हैं, जो जॉइंट्स पे रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आसाब यानी कि नर्व्स। तो ये होते हैं आज़ाए याबिसा, जो खुश्क आज़ा हैं, इनके अंदर खुश्की होती है, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अदविया का मिजाज, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, उसके बारे में जान लेते हैं। अब अदविया के मिजाज में क्या चीज़ है कि अगर मान लो कोई भी आपको बोल रहा है कि अदविया का मिजाज कोई भी दवा है, कोई गर्म है, सर्द है, मोतदिल है, तो उससे उसका मतलब ये नहीं होगा तो कि वो दवा का टेम्परामेंट कैसा है, वो दवा का जो है असर कैसा है, उसको वो वैसा उसके बारे में बात नहीं होती है कि उसका मकसद क्या होता है। कि उसका मकसद ये होता है दवा का कि दवा मोतदिल हर बारी इसलिए होती है कि जैसे मान लो कि दवा मोतदिल है, ठीक है, तो मोतदिल अंदर जिस्म में जाने के बाद ना तो वो गर्मी पैदा करे ना वो सर्दी पैदा करे, ठीक है, और अपना काम करे और निकल जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, दवाई मोतदिल कहलाएगी, ठीक है। और वो दवा जो अंदर जाने के बाद गर्मी पैदा करे वो कहलाएगी दवाई हार कहलाएगी। और वो दवा जो दवा अंदर जाकर सर्दी पैदा करे, ठीक है, तो वो कहलाएगी दवाएं बारिद कहलाएगी। तो ये 3 तरह से दवाएं होती हैं। अदविया का मिजाज होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि दवा अपने आप में कैसी है, वो खुद को ठंडा या गर्म होने से कुछ नहीं होता, वो अंदर जाके क्या असर कर रही है वो मेन चीज़ है, उसी को कहते हैं अदविया का मिजाज, ठीक है। तो ये हो गया अदविया के मिजाज के बारे में। ज़्यादा इसमें हमने डीप में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन बस इसमें जानना बहुत ज़रूरी था कि जान लिया है। अब ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, मिजाज का पूरा चैप्टर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अखलात, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अखलात और मिजाज पे ही पूरा यूनानी डिपेंड है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अखलात शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो।